हेलो डियर। आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3। इससे जो पिछला सेशन था उसमें हमने सम ऑफ एन ट्रम फर्स्ट एन ट्रमों का सम किस प्रकार हम फाइंड आउट करते हैं ये रिजल्ट हमने सीखा था। एस एन यानी फॉर्मूला ड्राइव हमने किया था और उस फॉर्मूले को अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे एपीज में। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। हमारी एपी क्या है 2 7 12 और ये कहता है कि आपको सम फाइंड आउट करना है अप टू 10 ट्रम, यानी काउंटिंग में हमारी जो ट्रम्स हैं वो कितनी है, 10 हैं। जैसे ये फर्स्ट ट्रम है, सेकंड ट्रम है, थर्ड ट्रम है, तो इसी प्रकार 10 तक ट्रमों का हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। जैसा कि हमने कल सीखा था कि एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन ट्रम ऑफ ए पी, पहली एन ट्रमों का सम है। ये क्या होता है, एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1 × d। ये हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन ट्रम ऑफ ए पी होता है, किसी भी ए पी का, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रम, यानी कितनी ट्रमों का हमें सम फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स एन। ए फर्स्ट ट्रम, डी कॉमन डिफरेंस। यहां हमारे पास ए भी है। अगर आप देखें तो ए की वैल्यू आपके पास कितना है, 2। ए की वैल्यू कितना है, 2, यानी जहां से एपी की आपकी शुरुआत होती है वही आपकी क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है। डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी का हर एक नेक्स्ट टर्म में से उसे पीछे वाली टर्म आप घटा दो, तो यानी सेकंड टर्म में से कौन सी टर्म हम घटा दें, फर्स्ट, तो डी आ जाएगा ना। सेकंड टर्म 7 है, फर्स्ट टर्म 2 है, तो आप कह सकते हैं कि डी की वैल्यू जो है क्या होगी, 5। और कितनी टर्मों का कहा है, एन जो है 10 है। एन की वैल्यू क्या है यहाँ, हेयर एन इक्वल टू 10 है, यानी 10 टर्मों का सम हमें फाइंड आउट करना है। नाउ क्या फाइंड आउट करेंगे हम, S10 सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ ए पी। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे हम जो भी वैल्यू हमारे पास है। एन की वैल्यू है आपके पास 10/2, यानी n/2 हो गया। 2 मल्टीप्लाई में ए क्या है आपका 2 प्लस एन माइनस 1 क्या हो जाएगा 9, क्योंकि एन की वैल्यू जो है 10 है। n-1 मल्टीप्लाई में डी आपका क्या है 5। वैल्यू हम सभी रख चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ अब हमें करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो 10/2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इनटू ये 4 हो जाएगा, और प्लस ये 45 हो जाएगा। 9 और 5 की मल्टीप्लाई, तो आप देख पाएंगे 5 मल्टीप्लाई में 49, और यदि हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 9×5 45 होते हैं, कैरी किया 4, और 5 के 20 और 4 24, तो आप कह पाएंगे कि इन सभी टर्मों का जो सम है वो 245 होगा। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, आपकी एपी है ये 12 टर्म्स हैं। इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, 12 टर्म हैं, यानी एन की वैल्यू 12 है। इसका मतलब यहाँ आपका एन क्या है, 12, नंबर ऑफ टर्म 12 है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, जहां से आपकी एपी की शुरुआत होती है वो -37 है, और डी सेकंड टर्म में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट किया, तो आप देखें डी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस के 33 हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 37, और यदि आप देखें तो 4 हमारे किसकी वैल्यू हो जाएगी, डी की, क्योंकि 37 प्लस के हैं, 33 माइनस के हैं। अब हमारे पास ए भी है, डी भी है और एन भी है, तो हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, तो S12 आपको फाइंड आउट करना है कि S12 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म, यानी पहली 12 टर्मों का, पहले 12 पद कह सकते हैं, पहली 12 टर्म्स कह सकते हैं, उनका सम होगा। क्या होगा, देखें 12/2, यानी n/2। 2 मल्टीप्लाई में ए क्या है आपका -37 प्लस n-1 11 हो जाएगा, n-1 क्या हो जाएगा, 11, इंटू डी क्या है 4। अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, बाहर तो मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा, ये दोनों की मल्टीप्लाई माइनस की होगी, क्योंकि 37 माइनस का है, 2 प्लस का मल्टीप्लाई आपकी किसकी होगी, माइनस की, माइनस के 74 प्लस क्या हो जाएगा 44। और यदि आप देखें तो S12 आपका क्या होगा,
6 और मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, अंदर माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे, 30 बचेंगे, माइनस के कितने, 30, -30 और 6 की मल्टीप्लाई -180 क्या होगी, -180। तो आप कह सकते हैं कि ये जो एपी है आपकी, इसकी पहली 12 टर्मों का सम -180 होगा। सम माइनस में भी हो सकता है क्योंकि सभी टर्म्स यदि माइनस की हैं तो आपका सम माइनस में आ जाएगा। तो हमारा 12 टर्मों का सम होता है। फोर्थ पार्ट में हमें कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, 11 टर्मों का सम फाइंड आउट करना है। यहाँ फ्रैक्शन में है तो एपी तो ये कहता ही है, तो आपका फर्स्ट टर्म जहां से आपकी एपी की शुरुआत होती है वो आपकी फर्स्ट टर्म रहेगी 1/15। कॉमन डिफरेंस आपका क्या रहेगा, यदि हम सेकेंड टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर दें फर्स्ट टर्म को, ये तो अब ये फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन वाली जो स्टेटमेंट है यदि उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, 12 और 15 का एलसीएम आप देख पाएंगे 60 होगा। 12 से डिवाइड करेंगे, जो आपका क्वेश्चन आएगा उसकी आप न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा ही होता है ना, तो 5 आएगा 12 से डिवाइड करेंगे तो, और 5 और 1 की मल्टीप्लाई आप कह सकते हैं 5। 15 से डिवाइड करेंगे 60 को 4 और 1 की मल्टीप्लाई 4, तो आप कह पाएंगे, देख पाएंगे तो 1/60 आपका क्या है, डी है। और एन की वैल्यू आपकी कितनी है, 11, एन गिवन है ही 11 है। तो 11 टर्मों का सम हमें फाइंड आउट करना है, तो S11 क्या होगा हमारा, 11/2 यानी 11/2, 2a, 2 मल्टीप्लाई में ए है हमारा 1/15 प्लस n-1, n-1 क्या हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाई में d 1/60, ये d हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में यदि हम करें तो उसे कैंसिल हो नहीं रहा तो हम ऐसा ही लिख लेते हैं 11/2। देखो यहां आपका 2/1 है, ये भी फ्रैक्शन बन जाता है, ये भी, तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, तो 2/15 हो जाएगी। आगे प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम 10/60, तो 1/6 हो जाएगा काटेंगे तो अगर आप देखें तो S11 क्या रहेगा आपका, 11/2 अंदर ऐड करेंगे हम, फ्रैक्शन में है तब भी हम एलसीएम लेंगे 15 का और 6 का, 15 का और 6 का एलसीएम आपका 30 होगा। 15 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, आगे साइन प्लस है। 6 से डिवाइड करेंगे 5, 5 और 1 की मल्टीप्लाई आप कह सकते हैं 5, तो क्या हुआ 11/2 मल्टीप्लाई में 9, ऊपर 9 हो जाएगा और अपॉन में क्या है 30, 3 पे कैंसिल हो जाएगा 10, 11 और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 33 हो जाएगी और नीचे 10 और 2 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगी 20। तो आप कह सकते हैं पहली 11 टर्मों का सम आपका क्या होगा 33/20 होगा हमारा 11 टर्मों का सम। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि इसका प्रोग्रेशन का आपको सम फाइंड आउट करना, ये नहीं कहा किसने ये पी है या कुछ और है, सिर्फ ये गिवन है। तो देखें आप, ये एपी तो है 10.5 है, ये 10.5 में से 7 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी 10 में से यदि 7 सब्ट्रैक्ट करते तो 3 बचता है, अब ये 3.5 बचेंगे। 14 है, 14 में से 10.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपका 3.5 बचेगा, तो कह सकते हो कि इट इज एपी। बट अब देखें ए फर्स्ट टर्म 7 है और यदि आप डी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, ए और डी हम मान लेते हैं, ए फर्स्ट टर्म है और डी क्या मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस है, तो 10.5 है आपका, 10.5 -7, 10.5 में से 7 आप घटाएंगे तो क्या बचेगा 3.5 बचेगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो 7/2, एलसीएम लेंगे तब भी आपका इतना ही आएगा। और 84 के बारे में यदि हम देखें तो 84 क्या है, टर्म्स नहीं है कि आपकी एन की वैल्यू हो, ये लास्ट टर्म है आपकी, ये नहीं है जैसे हमने पिछले में कहा था कि सम टू 11 टर्म, तो 11 टर्म्स तक, यानी 11 आपकी किस टर्म नहीं है, 11 नंबर है आपका कि 11 टर्मों तक का सम फाइंड आउट कीजिए। बट यहाँ ये नंबर नहीं है, एन की वैल्यू नहीं है, ये लास्ट टर्म है इसकी, यानी लास्ट टर्म है आपके पास 84, लास्ट टर्म है। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, लास्ट टर्म है एपी की, तो हमें सम फाइंड आउट करना। सम तो हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं ना जब हमें ये पता हो कि जो ये प्रोग्रेशन है यहां से यहां तक, इसमें कितनी टर्म्स हैं, मींस एन की वैल्यू क्या है, तो हम फाइंड आउट करेंगे एन। अब देखिए ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी लिख सकते हैं,
लास्ट टर्म को हम क्या भी लिख सकते हैं, nth टर्म लिख सकते हैं। अब nth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा हम लिख सकते हैं। a की वैल्यू 7 है आपके पास, n माइनस 1 और d आपके पास 7/2 है, इक्वल टू 84। और यदि आप देखें तो 7 इसमें ऐड हुआ है, उधर लेके जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7/2 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू, यदि इसमें से आप 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 80 में से आप कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3, 76 बचेगा आपके पास, या 77 बचेगा, 77 बचेगा, कितना बचेगा, 77। n माइनस 1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 77 तो ये है, 2 इसके डिवीजन में राइट साइड जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 7 इसके मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, और 7 पे काटेंगे तो 11 और 22 आ जाएगा। 22 क्या है, n माइनस 1 की वैल्यू 22 है, तो n क्या होगा आपका, उनको उधर लेके जाएंगे तो 23 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 7 से ये शुरू होती हैं और 84 पर खत्म होती हैं, तो 84 कौन सी टर्म है आपकी, 23वीं टर्म है। 84 आपकी कौन सी टर्म है, 23वीं, क्योंकि इसी को लास्ट माना, इसी से n की वैल्यू फाइंड आउट की है। ये कौन से नंबर पर है, 23वें नंबर पर है, दैट मीन्स तो 23 टर्म है। इसका मतलब हमें 23 टर्मों का सम फाइंड आउट करना है। S23 का क्या मतलब है, सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म, यानी पहली 23 टर्मों का सम। फॉर्मूला आपको पता ही है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, यही होता है जी। n की वैल्यू आपकी 23 है, n की वैल्यू हमारी क्या है, 23। 2a, a आपका कितना है, 7, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 14। n माइनस 1 22 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 23 है तो n माइनस 1 क्या होगा, 22, मल्टीप्लाई में d क्या है हमारा, 7/2, ये हो जाएगा। तो S23 यदि हम देखें तो 23 अपॉन में 2 इंटू 14 प्लस 2 पे काटेंगे 11 हो जाएगा, 11 साथे कितने होते हैं, 77 होते हैं, पता है आपको। तो 23 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, ऐड, 7 और 4 11, और 7 और 1 8 और 1 9, आप इतना पाएंगे कि इनका क्या होगा, सम। तो अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों की यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 23 की और 91 की, तो आपकी 2093 होगी, और अपॉन में 2। तो आप कह सकते हैं पहली 23 टर्मों का सम ये हो जाएगा। 2 से आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, जो भी आपका आंसर आएगा वो यही आएगा। 2 से डिवाइड कर लें तो फ्रैक्शन में लिख देंगे आप, तो ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो आप कह सकते हैं 84, अगर 7 से इस प्रकार 84 तक ये टर्में हैं, तो 84 आपकी 23वीं टर्म होगी। तो हमने 23 टर्मों का सम फाइंड आउट करना है, जो फॉर्मूले से आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम सेकंड के थर्ड पार्ट पर विचार करें तो सभी टर्म्स माइनस में है, एपी तो ये भी है, और लास्ट टर्म ये है आपकी, लास्ट टर्म है, लेकिन एन नंबर ऑफ टर्म नहीं है, लास्ट टर्म है। तो यदि आप देखें ए क्या है, -5, डी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले ये भी देखना पड़ेगा कि ये एपी है या नहीं है, तभी एपी का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना। यानी D1 देखें आप, मींस सेकंड टर्म में से घटाएं फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा, -8, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो -3 देख पाएंगे आप। D2 देखें, यदि आप थर्ड टर्म में से, थर्ड टर्म -11 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड टर्म -8, तो -11 + 8 हो जाएगा, ये भी आप देख पाएंगे -3। तो आप कह सकते हैं यस, ये क्या है, एपी है, आप कह देंगे एपी है। एपी है तो हमें टर्म फाइंड आउट करना है, तो ये डी ही हो जाएगा आपका, -3 क्या हो जाएगा आपका, डी, ये आपका डी हो जाएगा जी। -230 क्या है, लास्ट टर्म, इसके आगे तो कोई टर्म है ही नहीं, तो आप कह सकते हैं ये इसकी लास्ट टर्म है, लास्ट एल लिख सकते हैं लास्ट टर्म को, -230, और लास्ट टर्म को ही हम क्या लिख सकते हैं, nth टर्म क्या है आपकी, -230। अब हमें n की वैल्यू, यानी ये पता हो कि यहां से लेकर के यहां तक ये काउंटिंग में कितनी है, नंबरिंग में कितनी है, यानी कितनी टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है, तभी तो फाइंड आउट कर पाएंगे ना जी। तो वो हम इस nth टर्म से आप फाइंड आउट करेंगे। nth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a
प्लस n माइनस 1d nth टर्म को लिखा इक्वल टू माइनस के क्या है 230। ए की वैल्यू क्या है हमारी -5, ए की वैल्यू -5 है, प्लस n माइनस 1 और d क्या है आपका d -3 है, इसके मल्टीप्लाई में इक्वल टू -230। अब हमें सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसको, तो देखो -5 को हम उधर लेके जाएंगे, इधर क्या बचेगा आपका -3 के मल्टीप्लाई में क्या n-1 -230 तो उधर है ही, और ये माइनस का आप उधर लेके जाएंगे तो +5 हो जाएगा, तो माइनस के 225 बचेंगे आपके, ये आपका इसके इक्वल हो गया। तो n-1 किसके इक्वल होगा, -3 उधर जाएगा, यहां मल्टीप्लाई में तो इधर डिवीजन में आ जाएगा, -225 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे और 3 पे यदि इसको काटेंगे तो 7 ये 21 होते हैं और 5 75 आ जाएगा n-1, तो n क्या हो जाएगा n-1 75 है, 1 को उधर लेके जाएंगे ऐड हो जाएगा तो 76 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक जो लास्ट टर्म ये 76 टर्म है हमारी, तो हमें 76 फाइंड आउट करना है। दूसरा फार्मूला भी, सेकंड फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं आप, कौन सा n-2a+l, यदि हमारे पास लास्ट टर्म है तो क्या होगा, क्या फाइंड आउट करना है हमें s76 76/2 इंटू ए क्या है -5 प्लस एल क्या है लास्ट टर्म माइनस के 230, और यदि हम देखें S76 मीन्स पहली 76 टर्मों का योग क्या होगा, 76 को आप डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो 2 ये कितने होते हैं 6 और 8 38 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में आप देख पाएंगे -235, ये जो है आपका माइनस के 230 और -5 माइनस के 235 हो जाएंगे। अब दोनों की मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो क्या होगी, माइनस ही होगी, और 8930 इनकी मल्टीप्लाई होगी। तो आप कह सकते हैं कि जो 76 टर्में बनी आपकी यहां से यहां तक कुल कितनी है 76 टर्म है, और सभी माइनस की है तो सम भी माइनस में ही आएगा, माइनस माइनस का, तो 76 टर्में और 76 टर्मों का सम क्या होगा आपका 8930 हमारा सम होगा। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है नेक्स्ट, क्या कहता है, कोई एपी है जिसका पहला पद यानी फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, nth टर्म 50 है, तो ये कहता है फाइंड द n एंड एस एन। nth टर्म का मतलब ये है कि लास्ट टर्म, आपकी लास्ट टर्म की वैल्यू 50 है, तो यानी 5 से कोई सीक्वेंस शुरू होती है और 50 पर खत्म होती है, ये n की वैल्यू नहीं है, ए एन की वैल्यू है, मीन्स लास्ट टर्म है हमारी ये, तो n फाइंड आउट करना है, एस एन फाइंड आउट करना है, तो n हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं nth टर्म से, हमने पिछली एक्सरसाइज में भी nth टर्म से n की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा है, तो आप nth टर्म को क्या लिख सकते हो a प्लस n-1 इंटू डी, गिवन है ये 50 जी। अब a की वैल्यू 5 है, लिख देंगे n-1 इंटू डी आपका 3 है और इक्वल टू क्या है 50। देखें 3 के मल्टीप्लाई में तो n-1 इधर रहेगा आपका, 5 को आप उधर लेके जाओ तो 45 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना 50 में से, और n-1 क्या बचेगा 3 डिवीजन में जाएगा तो 15 हो जाएगा, और यहां से यदि आप n देखें तो आप कह पाएंगे 16। इसका मतलब ये हुआ अगर लास्ट टर्म 50 है तो 50 जो है वो कौन सी है, 16वीं टर्म है, इस सीक्वेंस की चलते चलते लास्ट 50 टर्म है तो वो 16वीं टर्म है, तो हमने, और लास्ट 16वीं है तो इसका मतलब 16 ही टर्म उस सीक्वेंस में, तो उन 16 टर्मों का सम हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, एस एन है ना, तो इसका मतलब 16 टर्मों का S16 हमें फाइंड आउट करना है। अब यदि लास्ट टर्म है तो हम कौन से वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, n/2 इंटू ए प्लस एल, आसान छोटा रहेगा ना, n की वैल्यू 16 है आप बटे 2 कर सकते हो, a की वैल्यू 5 है और प्लस l 50 है लास्ट टर्म, ये 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 55,
और यदि आप 55 और 8 की मल्टीप्लाई करें तो 8 5 कितने होते हैं, 40 होते हैं। 40 कैरी हम 4 करेंगे और 8 5 40 और 4 फिर क्या हो जाएंगे, 44। तो आप कह पाएंगे कि एस एन यानी पहली 16 टर्में, एन का मान 16 आ गया ना, पहली वो 16 टर्में बनेंगी, 16 टर्मों की का सम 440 होगा, और जो लास्ट टर्म है वो 16वीं टर्म होगी। एन की वैल्यू 16 है, तो आप ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कहा है कि थर्ड टर्म, तीसरा पद 15 है। S10 का मतलब ये है कि पहली 10 टर्मों का योग सम 125 है। तो आपने डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और क्या फाइंड आउट करना है, 10वीं टर्म फाइंड आउट करनी है कि 10वां पद उसका क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो ये पी है जिसका हमें फाइंड आउट करनी है ये चीजें, उसकी फर्स्ट टर्म ए है एंड डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, ये हम मान लेते हैं, ऐसा लिख देंगे हम। तो थर्ड टर्म है आपकी, थर्ड टर्म को आप जनरली क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं जी, इक्वल टू 15। क्यों, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो n माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये S10 है। S10 को क्या लिख सकते हो आप, 10/2 यानी n/2, 2a आपकी फर्स्ट टर्म है, n माइनस 1 9 हो जाएगा इंटू डी, ये, और इक्वल टू 125। एस एन का फॉर्मूला लगा दिया, कौन से वाला लगाया, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला लगाया है एस एन। एन की वैल्यू आपकी 10 है, तो यदि यहां से देखें तो ये 5 हो जाएगा। 5 इस सारे के मल्टीप्लाई में, तो आप राइट साइड ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 9d इक्वल टू 5 इसके डिवीजन में आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10 होते हैं और 5 5 25 होते हैं, 25 पे कट जाएगा। ये इक्वेशन आपकी सेकंड। अब आपको डी निकालना है, पहली 10वीं टर्म निकालनी है। क्या निकालनी, 10वीं टर्म। अब ये जो आपको मिले हैं दो, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, दोनों ए और डी में है। लीनियर इक्वेशन को सोल्व हमें अच्छे से करना आता है, क्योंकि हम अच्छे से कर चुके हैं। तो देखिएगा किस प्रकार करते हैं। अगर हम इसको 2 से कोफिशिएंट आप सेम कर लें, ए के या डी के, तो ए के आसान रहेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप, क्या हो जाएगा, 2a 4d प्लस का और इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। ये फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 है। और यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो सब्ट्रैक्ट किए जाए उसके हर टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं, हर एक पद के जो है वो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। हमने कर दिया। अब 2a प्लस का है, 2a माइनस का है, तो आप कह सकते हो कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस के 5d बचेंगे, क्योंकि माइनस के 9 है, प्लस के 4 है, और यहाँ 5 बचेगा, प्लस के ज्यादा है, माइनस के 25 है। तो आप देख पाएंगे यहां से जो डी की वैल्यू है वो -1 आ जाएगी। अब हमें चाहिए डी फाइंड आउट करना था, डी हो ही गया। ए भी चाहिए, क्योंकि जब हम 10th टर्म फाइंड आउट करेंगे तो ए की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। तो अब डी की वैल्यू -1 है आपके पास, तो डी का मान आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। डी का मान यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो हमारे ए की वैल्यू आ जाएगी। ए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए प्लस 2d, 2 की और आप -1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इक्वल टू 15। और यदि यहां से आप देखें ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 2 को उधर लेके जाएंगे तो आप देख पाएंगे 17 होगी जी। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, 10वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। 10th टर्म फॉर्मूला आप लगाएंगे तो a प्लस 9d होगी। a प्लस क्या होगा, 9d। तो 10वीं टर्म देखें आप, a आपका 17 है, प्लस 9 इंटू डी, डी क्या है आपका -1 है। तो आप देखें 17 माइनस 9 हो जाएगा, और 17 प्लस का 9 माइनस का, तो आप कह पाएंगे 8 प्लस का बचेगा। तो आप कह पाएंगे जो 10वीं टर्म है आपकी उस सीरीज की या प्रोग्रेशन की क्या होगी, 8 होगी। 10वां पद आपका क्या होगा, 8 होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आपका 6th पार्ट है। ए की वैल्यू है आपके पास किसी एक पी की, डी की वैल्यू है, और सम ऑफ एन टर्म, पहली एन टर्मों का सम है 90। यानी जहां तक सम 90 होता है वहां तक की टर्मों का सम, वहां तक की टर्मों को एन कहा है नंबर में। तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और nth टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी जो लास्ट टर्म है वो बतानी है क्या होगी। जैसे देखें एस एन क्या है,
एस एन गिवन है जी 90 है। क्या लिख सकते हो एस एन को आप, n बाय 2, n की वैल्यू नहीं है, फाइंड आउट करनी है, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या है 90। n बाय 2, a की वैल्यू है आपके पास 2 और 2 ये है तो 4 हो जाएगा। n माइनस 1 डी की भी वैल्यू है हमारे पास 8 इक्वल टू 90। अब इस दो को कैंसिल करने के लिए हम, ये दो टर्म है, दोनों में दो कॉमन है तो बाहर ले लेंगे, अदरवाइज कोई दो कॉमन नहीं होता तो हम इस दो की मल्टीप्लाई यहाँ कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई, बट करता है तो काट देंगे। दो कॉमन ले लेंगे, दो जो कॉमन लेंगे वो इससे कट जाएगा तो बाहर केवल n बचेगा। 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 4 इंटू n माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 90। तो क्या बचेगा n इंटू 2 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 90। तो यदि नेक्स्ट स्टेप में देखें तो n इंटू 4n और इसको यदि हम सोल्व करें तो -2 माइनस 90 इक्वल टू 0। 90 को इधर ले आए आप, क्यों ले आए वो बताएंगे। ये और ये आपका 4n स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर, माइनस के क्या हो जाएंगे 2n और माइनस 90 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसलिए हम 90 को इधर ले आए, क्योंकि लीनियर होती तो 90 को उधर ही रखना होता, आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर देते। अब नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो दो कॉमन है, दो कॉमन ले लें आप, तो यहाँ 2n स्क्वायर बचेगा माइनस n बचेगा माइनस 45 बचेगा इक्वल टू 0। अब ये दो ही सारे के मल्टीप्लाई में उधर जाएगा 0 के डिवीजन में तो 0 ही आ जाएगा, यानी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुई 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएंगी। तो मल्टीप्लाई 90 होनी चाहिए और सम आपका -1, तो 10 और 9 ऐसे फैक्टर बन सकते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे हम, 2n स्क्वायर सेम, माइनस के 10n प्लस के 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को सेपरेट करके सोल्व करना हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीख चुके हैं। अब इन पहले दोनों में से क्या कॉमन है 2n कॉमन है तो n माइनस 5 बचेगा। आगे 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस 5 अंदर बचेगा ना, 9 कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। अब यदि आप देखें तो n माइनस 5 यहाँ भी है, n माइनस 5 यहाँ भी है, अब बाहर ले लो कॉमन ले लो n माइनस 5, यहाँ क्या बचेगा 2n प्लस यहाँ प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखें इस संख्या की और इस संख्या की मल्टीप्लाई क्या है आपकी 0 है। आपको पता है दोस्त, अगर कोई नंबर है तो उनकी मल्टीप्लाई 0 कब होती है, जब दोनों में से कोई ना कोई तो 0 हो, तभी तो होगी ना। हमें नहीं पता ये 0 है या ये 0 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ से, या तो n माइनस 5 को 0 लिख सकते हैं या 2n प्लस 9 को 0 लिख सकते हैं। कोई एक तो 0 होगा तभी तो मल्टीप्लाई ये 0 हुई है ना। यहाँ से n इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 और यहाँ से n इक्वल टू -9/2 आ जाएगा। ये n की वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि n क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म है। नंबर ऑफ टर्म मीन जैसे पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती या वो नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव के कारण भी नहीं हो सकती। और ये अगर यहाँ नेगेटिव नहीं होता, केवल 9/2 होता, तब भी n का मान ये हमारा नहीं हो सकता था, क्योंकि नंबरिंग आपकी किसी भी कि हम ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 यानी कंप्लीट नेचुरल नंबर होना चाहिए आपका, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे आप, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो n क्या होगा आपका 5। यानी आप कह सकते हैं कि जो 90 सम है वो पहली 5 टर्मों का सम है। n की वैल्यू 5 आई है यहां से, तो आप कह सकते हैं 5 टर्मों का सम है जी। अब n की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर ली। nth टर्म मीन्स टोटल 5 टर्म में लास्ट 5वीं टर्म होगी, तो ये लास्ट टर्म ही होता है ना, तो आपको 5वीं टर्म फाइंड आउट करनी है कि 5वीं टर्म क्या होगी, वही तो आपकी लास्ट टर्म होगी ना। 5वीं टर्म को क्या लिख सकते हो आप, a प्लस 4d, a की वैल्यू है आपके पास 2 4 इंटू डी क्या है हमारा 8 गिवन है, 2 जमा 32,
तो आप कह सकते हो 34 आपकी पांचवी टर्म होगी। पांचवी टर्म यानी क्या होगी? 34, यानी उसकी लास्ट टर्म आपकी क्या होगी? 34 होगी। थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट देखते हैं हम। क्या कहता है? फर्स्ट टर्म है आपकी 8, nth टर्म 62 है और सम ऑफ n टर्म 210 है। तो ये कहता है n और d की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सम ऑफ n टर्म मींस जो लास्ट, जहां तक लास्ट टर्म उन सभी का सम है, ये आपकी लास्टवी टर्म है। तो देखें यहाँ जो Sn का फॉर्मूला है हम कौन सा लगा लें? सेकंड वाला लगा लें। क्यों? क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है, nth टर्म को लास्ट टर्म लिख सकते हैं ना जी। Sn हमारा क्या है? 210 है। क्या लिख सकते हैं? n/2 इंटू a प्लस एल इक्वल टू 210। और नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें, n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ऐसे कैसे रख देते? a तो है ना 8, l भी है हमारे पास, nth टर्म यानी लास्ट टर्म को ही हम nth टर्म कह सकते हैं, या nth टर्म को ही हम लास्ट टर्म कह सकते हैं ना, 62। और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 210। यदि नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो क्या बनेगा? ये 62 और 8 70/2 35n हो जाएगा। 35n इक्वल टू 210। और यदि यहां से आप देखें n इक्वल टू 210 डिवाइड करें 35 से, तो 6 आ जाएगी आपकी n की वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट टर्म 6th है आपकी, छठी जो टर्म है वो लास्ट है, यानी जो 62 है वो 6th टर्म है। 62 वैल्यू है आपकी टर्म की, नंबर पे कौन से पे होगी? छठे पे होगी। और 6 तक, पहली से छठी टर्म तक सभी का सम कितना है? 210 है जी। n की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। सेकेंडली d फाइंड आउट करने के लिए कहता है, वो हम nth टर्म से फाइंड आउट कर देंगे ना, nth टर्म से हम फाइंड आउट कर देंगे। नाउ हमें पता है कि nth टर्म को क्या लिख सकते हो आप? a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हो, 62। a की वैल्यू है आपके पास, d की वैल्यू है, तो n की वैल्यू है, सॉरी d अपने आप आ जाएगा ना। a क्या है आपके पास? 8 रख देंगे जी। n क्या है हमारे पास? 6, तो 6 घटा 1 का 5 डी कह सकते हो, इक्वल टू 62। तो 5d हमारा कितना बचेगा? 8 उधर जाके घट जाएंगे, यानी 62 घटा में 8, यानी 60 में से आप 6 घटाएंगे तो 54 बचेगा। और d इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 54/5। तो ये कह सकते हैं आप क्या होगी? d की वैल्यू होगी। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट देखते हैं। क्या गिवन है? l लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। nth टर्म की जगह लास्ट टर्म ही आपकी nth टर्म होती है, nth टर्म लिख सकते हैं। सम 144 है, सम कितना है? 144। और ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म 9 है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये आपकी लास्ट टर्म है तो ये 9वीं टर्म है। अगर कुल 9 टर्म है तो इसका मतलब ये 9वीं टर्म है। आप ऐसा लिख सकते हैं, A9 लिख सकते हैं इसको जी। एंड अगर ये सम है टोटल टर्मों का और टोटल टर्म 9 है, तो आप इसको S9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? S9। यानी आपके पास 9th टर्म है और सम ऑफ 9 टर्म है, फर्स्ट 9 टर्म। तो हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें, इससे हम क्या लिख सकते हैं? 9th टर्म से A प्लस 8D इक्वल टू 28 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी। यहां से हम 9/2 n/2 2A प्लस n-1 8, n-1 क्या हो जाएगा? 8, और d इक्वल टू 144 लिख सकते हैं। यहां से यदि आप देखें तो 2A प्लस 8D इक्वल टू क्या हो जाएगा? 144। 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। यदि आप देखें तो 16 पे कट जाएगा। और यदि हम इसको इक्वेशन के रूप में लिखें तो 2A प्लस 8D कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इसको हम 2 मान लेते हैं। ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई लीनियर इक्वेशन। यदि हम इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व करें तो A की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हमारी A की वैल्यू आ जाएगी। यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दे तो हो जाएगा ना। 2 से मल्टीप्लाई करो, आप फर्स्ट को लिख देंगे ऐसा। तो 2 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 2A 16D
और 28 दूनी कितने होते हैं 56। ये सब्ट्रैक्ट करें 2a प्लस 8d, मल्टीप्लाई करने की वैसे जरूरत ही नहीं थी, 8d से 8d आपका कैंसिल हो रहा है, क्यों? क्योंकि सेम है, सीधा सब्ट्रैक्ट करने कर दो आप, सीधा ही क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, और एक ही वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। ये क्या है आपका 2a प्लस 8d इक्वल टू 32, और ये है a प्लस 8d इक्वल टू 28। ऑन सब्ट्रैक्टिंग अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके साइन क्या होते हैं चेंज, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो 8d से 8d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a बचेगा, यहाँ क्या बचेगा a, और 32 में से 28 घटाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं 4। तो आप कह सकते हो कि a की वैल्यू क्या होगी जी 4 होगी, और a ही तो हमें फाइंड आउट करना था, तो a आपका इस प्रकार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन सो गिवन ए सम ऑफ 6, 3, 6। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी केपी है 9, 17, 25 अप टू इस प्रकार चलती जाती है, इसकी कितनी टर्म्स लें हम, जैसे 12 टर्म लें या 17 टर्म लें या 19 टर्म लें, कि उन सभी का सम कितना हो जाए 636 हो जाए। यानी एस एन कितना हो जाए, एस एन 636 हो जाए। तो एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि कितनी टर्म्स वहां हम लें, नंबर ऑफ टर्म, सम आपका कितना होना चाहिए 636। तो आपको ये तो पता ही है ए क्या है, आपका जो टर्म शुरुआत होती है एपी की वो पहली टर्म ए होती है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 17 में से 9 घटा देंगे आप, तो 8 कह सकते हैं आपका क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 636, ये गिवन है। n बाय 2, 2a क्या है 8, 9 है a की वैल्यू, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, और d क्या है आपका, यहां अगर d लिखे तो 8 है, इक्वल टू 636। और यदि नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो ये दो कैंसिल करने के लिए यहां से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 कॉमन ले लें तो वो आपका कट जाएगा नीचे वाला, तो n बचेगा ऊपर, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 9 बच जाएगा, और यदि यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं 4 मल्टीप्लाई में तो 4n माइनस 4 इक्वल टू 363। n मल्टीप्लाई में 4n प्लस 5 हो जाएगा, 9 प्लस के 4 माइनस के, और इक्वल टू 636। और यदि आप देखें तो आपकी एक क्वाड्रेटिक बनेगी 4n स्क्वायर प्लस 5n, और 636 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं ये आपकी क्या बनेगी क्वाड्रेटिक। अब यदि हम इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करें तो आपका n का मान आ जाएगा ना, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई आपकी कितनी होनी चाहिए -2544, और सम 5 होना चाहिए, सम कितना होना चाहिए 5। तो इस प्रकार यदि आप फैक्टर देखें तो 53 और 48 बनेंगे, क्या बनेंगे 53 और 48, 5n स्क्वायर प्लस 53 एंड माइनस 48 और माइनस 636 इक्वल टू 0। पहले दोनों में से आप क्या कॉमन है, सिर्फ n कॉमन है, तो 4n प्लस 53, यहां से -12 लेंगे तो तभी तो अंदर 4n बचेगा ना, और प्लस 53 बचेगा यहां, इक्वल टू 0। अब आप देखें एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और दोनों में 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 सेम है, तो आप बाहर ले लो, तो n माइनस 12 बचेगा, यहाँ n बचेगा, यहाँ माइनस 12 बचेगा, इक्वल टू 0। यदि अब आप देख पाए तो क्या है, इस संख्या और इस संख्या, यानी इस नंबर और इस नंबर, ये नंबर ही है दो, कोई मल्टीप्लाई 0 है, तो किन्हीं भी दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 कब होती है, या तो पहला नंबर 0 हो या दूसरा नंबर 0 हो। यहां से n की वैल्यू -53/4 होगी, जो कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो नंबरिंग है, हम नंबरिंग जब हम करते हैं जैसे 1 2 3, तो या नेगेटिव भी नहीं होती और फ्रैक्शन में भी नहीं होती, इसलिए आप इसे क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे,
रिजेक्ट, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो यानी आप कह सकते हैं कितनी टर्म्स होंगी अगर इन सभी का इस प्रकार चलते चलते इन सभी का सम अगर 636 हो तो आपको इस प्रकार से 12 टर्म्स लेनी पड़ेंगी, तभी इनका सम कितना होगा 636 होगा। तो आशा है ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हमने किए आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। तो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ना ही क्या है, जीवन है, और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।